अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 26वां सबक लेकर आपकी खिदमत में। अब तक हमने ज़मान हाल, ज़मान माज़ी और ज़मान मुस्तक़बिल की चार किस्में पढ़ी। ज़मान हाल यानी प्रेजेंट टेंस, और ज़मान माज़ी यानी पास्ट टेंस, और ज़मान मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर टेंस। इन तीनों की चार किस्में पढ़ी और उनकी चारों किस्में ये हैं। प्रेजेंट टेंस की चार किस्में: नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट टेंस की चार किस्में: नंबर 1 सिंपल पास्ट, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस की चार किस्में: नंबर 1 सिंपल फ्यूचर, नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट एंड नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ज़मान हाल, ज़मान माज़ी और ज़मान मुस्तक़बिल की ये चार किस्में हैं। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा था वो मारूफ़ जुमलों की बहस थी। अब हम यहाँ से मजहूल जुमले बनाना सीखेंगे। मारूफ़ किसे कहते हैं? मारूफ़ उस जुमले को कहते हैं कि जिसके अंदर फ़ाइल यानी काम का करने वाला यानी डूअर मालूम हो, और मजहूल उस जुमले को कहते हैं कि जिसके अंदर डूअर यानी फ़ाइल या काम का करने वाला मालूम ना हो। मारूफ़ जुमले को हम अंग्रेज़ी के अंदर एक्टिव वॉइस कहते हैं और मजहूल जुमले को पैसिव वॉइस कहते हैं। इन दोनों को याद रखें। एक्टिव वॉइस मारूफ़ जुमला और पैसिव वॉइस मजहूल जुमले को कहते हैं। अंग्रेज़ी के अंदर मजहूल के कुल 8 जुमले बनाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंट की 4 किस्में हैं, पास्ट की 4 किस्में हैं और फ्यूचर की 4 किस्में हैं। इस तरीके से इन चारों किस्मों को लेकर के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिला करके कुल 12 जुमले बनते हैं। यानी मारूफ़ के हमने कुल 12 जुमले बनाए। अब यहाँ पर मजहूल के हमें कुल 8 जुमले बनाने हैं। 3 जुमले ज़मान हाल से बनाएंगे और 3 जुमले ज़मान माज़ी से बनाएंगे और 2 जुमले ज़मान मुस्तक़बिल से मजहूल बनाएंगे। तो इस तरीके से कुल 8 जुमले मजहूल के बनेंगे। हाल की 4 किस्मों में से सिर्फ पहली 3 किस्मों को ही मजहूल बनाते हैं। वो पहली 3 किस्में सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट है। मजहूल बनाते वक्त हम फ़ेल यानी वर्ब और फ़ाइल यानी सब्जेक्ट डूअर और मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट का ख्याल रखते हुए जुमले में तब्दीली करेंगे। उसका फ़ॉर्मूला क्या है? उसका फ़ॉर्मूला ये है कि मजहूल जुमले के अंदर बी के साथ फ़ेल की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे और मफ़ऊल को फ़ाइल की जगह पर रख देंगे और फ़ेल को फ़ाइल के मुताबिक लाएंगे। यानी हर जुमले के अंदर बी का इस्तेमाल किया जाएगा और बी की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। हमने नीचे लिख दिया है। बी की शक्ल इज़ भी है, आर भी है, एम भी है, वाज भी है, वर भी है और बीन भी है। यानी इज़ ये वाहिद के लिए, आर जमा के लिए, एम वाहिद मुतकल्लिम के लिए, वाज ये माजी में वाहिद के लिए है और वर ये माजी के अंदर जमा के लिए है और बीन ये परफेक्ट यानी तमाम के अंदर, जुमले तमाम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बी की शक्लें हैं। इंशाल्लाह आगे जुमलों के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम उसकी मिसाल बताते हैं कि पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। हम पहला जुमला एक्टिव वॉइस यानी मारूफ़ जुमला लिखते हैं और फिर उसी को हम मजहूल बनाते हैं यानी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पहला जुमला है अहमद राइट्स लेटर। अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल है और राइट्स यहाँ पर फ़ेल है और लेटर ये ऑब्जेक्ट है यानी मफ़ऊल है। तो इस जुमले के अंदर फ़ाइल मालूम है, अहमद ख़त लिखता है। तो लिखने वाला कौन है? अहमद। तो फ़ाइल मालूम है, इस वजह से ये एक्टिव वॉइस है यानी मारूफ़ जुमला कहलाता है। अब इसको हम मजहूल बनाते हैं। तो मजहूल के अंदर हमने पीछे फार्मूला बताया था कि
मफ़ऊल को हम फ़ाइल की जगह पर रख देते हैं और बी का इस्तेमाल करते हुए फ़ेल की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, और बी या वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के मुताबिक यानी फ़ाइल के मुताबिक हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अहमद राइट्स लेटर, लेटर ये मफ़ऊल है, मफ़ऊल को हम फ़ाइल की जगह पर ले आए, लेटर शुरू में लेकर के आए। अब लेटर चूँकि ये वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए इज़ का इस्तेमाल करेंगे और फ़ेल की तीसरी शक्ल लेकर के आए, रिटन, राइट, रोट, रिटन। तो जुमला हो गया लेटर इज़ रिटन, लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है। तर्जमा होगा ख़त लिखा जाता है। अहमद राइट्स लेटर, अहमद ख़त लिखता है, मारूफ जुमले का तर्जुमा, और मजहूल जुमले का तर्जुमा होगा लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है। अब यहाँ पर बाई अहमद, अहमद के ज़रिए, इसका इजाफ़ा अगर करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि हमें वाज़ेह करना है पहले जुमले के अंदर अहमद लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर बाई अहमद लिख दिया है ताकि पता चले कि ऊपर वाले जुमले का हमने यहाँ पर मजहूल बनाया है। तो सिंपल प्रेजेंट के इस जुमले में लेटर मफ़ऊल को फ़ाइल की जगह पर रख दिया गया, फ़ेल की तीसरी शक्ल इस्तेमाल की गई और लफ्ज़ लेटर वाहिद यानी सिंगुलर होने की वजह से इज़ का इस्तेमाल किया गया। अगर लेटर वाहिद न होता, जमा होता, तो लेटर्स हो जाता। तो लेटर्स अगर लिखते तो वहाँ पर इज़ के बजाय आर का इस्तेमाल किया जाता, लेटर्स आर रिटन। वो आगे के सबक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हम यहाँ ज़माने हाल की पहली किस्म यानी सिंपल प्रेजेंट से मजहूल बनाते हैं। उसकी गर्दान कुछ इस तरीके से याद करते हैं सिंपल प्रेजेंट की कि लेटर इज़ रिटन, लेटर सिंगुलर है इसलिए इज़ का इस्तेमाल किया, और फ़ेल की तीसरी शक्ल। लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है। लेटर इज़ नॉट रिटन, ख़त नहीं लिखा जाता है। इज़ लेटर रिटन, क्या ख़त लिखा जाता है। इज़ लेटर नॉट रिटन, क्या ख़त नहीं लिखा जाता है। वाई इज़ लेटर रिटन, ख़त क्यों लिखा जाता है। वाई इज़ लेटर नॉट रिटन, ख़त क्यों नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से इसको भी आप याद कर लें, ज़बान पर बिल्कुल रट लें, ताकि मजहूल जुमलों को अदा करना और उनका लिखना भी आसान हो जाए। लेटर इज़ रिटन, लेटर इज़ नॉट रिटन, इज़ लेटर रिटन, इज़ लेटर नॉट रिटन, वाई इज़ लेटर रिटन, वाई इज़ लेटर नॉट रिटन। इस तरीके से एक सांस में याद करें और उसको अदा करें। अब हमने यहाँ पर याद करने के लिए कुछ अफ़आल लिखे हैं, इनसे मश्क भी की जा सकती है। सबसे पहला फ़ेल है इंक्लूड, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड यानी शामिल करना या शामिल होना। दूसरा फ़ेल है एक्सक्लूड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड खारिज करना या खारिज होना या निकाल देना। तीसरा फ़ेल है शिफ्ट, शिफ्टेड, शिफ्टेड मुंतकिल करना। और चौथा फ़ेल है अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड अख्तियार करना, अपनाना। और पांचवा फ़ेल है थ्रो, थ्रू, थ्रोन फेंकना। तो इनसे भी हम मजहूल की मश्क कर लेते हैं। इंक्लूड, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड शामिल करना। हम यहाँ पर सब्जेक्ट लाते हैं बुक, बुक इज़ इंक्लूडेड, किताब शामिल की जाती है। बुक इज़ नॉट इंक्लूडेड, इज़ बुक इंक्लूडेड, इज़ बुक नॉट इंक्लूडेड, वाई इज़ बुक इंक्लूडेड, वाई इज़ बुक नॉट इंक्लूडेड। दूसरा फ़ेल है एक्सक्लूड, हम इस्तेमाल करते हैं नेम यानी नाम। नेम इज़ एक्सक्लूडेड, नाम खारिज किया जाता है। नेम इज़ एक्सक्लूडेड, नेम इज़ नॉट एक्सक्लूडेड। नेम इज़ एक्सक्लूडेड, नेम इज़ नॉट एक्सक्लूडेड। इज़ नेम एक्सक्लूडेड, इज़ नेम नॉट एक्सक्लूडेड। वाई इज़ नेम एक्सक्लूडेड, वाई इज़ नेम नॉट एक्सक्लूडेड। शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। टेबल इज़ शिफ्टेड, टेबल मेज़ मुंतकिल किया जाता है। टेबल इज़ शिफ्टेड, टेबल इज़ नॉट शिफ्टेड। इज़ टेबल शिफ्टेड, इज़ टेबल नॉट शिफ्टेड। वाई इज़ टेबल शिफ्टेड, वाई इज़ टेबल नॉट शिफ्टेड। थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। बॉल इज़ थ्रोन, बॉल इज़ नॉट थ्रोन। इज़ बॉल थ्रोन, इज़ बॉल नॉट थ्रोन। वाई इज़ बॉल थ्रोन, वाई इज़ बॉल नॉट थ्रोन। तो इस तरीके से आप हज़रात भी मशक़ करें और पैसिव वॉइस यानी मजहूल जुमला बनाना सीखें।
इस सबक को मुकम्मल तहरीरी शक्ल में पाने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जाएं और ब्लॉग की लिंक, सबक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के सबक में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।